दोस्तों, हमारे साधारण से जीवन में नमक बहुत अहमियत रखता है। डाइनिंग टेबल पर सजी हर डिश का स्वाद बढ़ाने के लिए जो सबसे जरूरी चीज होती है ना, वो नमक ही तो है। अगर वहाँ रखे खाने में नमक नहीं मिलाया गया तो आप कितनी मेहनत से खाना क्यों न बना ले, उसका कोई मोल ही नहीं रह जाता। पर क्या आपने कभी ये सोचा है, जिस नमक को आप खाने में स्वादानुसार मिलाते हैं और जिसके न होने पर स्वादिष्ट से स्वादिष्ट व्यंजन का स्वाद भी फीका रह जाता है, आखिर वो बनता कैसे है? अगर नहीं तो कोई बात नहीं, आज हम आपको अपने इस वीडियो में किचन और डाइनिंग टेबल पर रखे नमक को कैसे बनाया जाता है उसके बारे में बताएंगे। तो चलिए और देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि नमक किससे बनता है तो आप में से बहुत से लोगों का जवाब होगा समुद्र के पानी से। लेकिन आपने ये बिल्कुल नहीं सोचा होगा कि आखिर समुद्र के उस बहते हुए पानी से नमक बनता कैसे है। आपको बता दें कि नमक बनाने की प्रक्रिया एक तरह से तो बिल्कुल प्राकृतिक है। अगर समुद्र का पानी उपलब्ध है तो किसान उसका इस्तेमाल करेंगे, लेकिन अगर किसी भी कारणवश नहीं है तो किसान विकल्प के तौर पर तटीय इलाकों से बोरवेल से पानी निकालते हैं। इसके बाद सबसे पहले नमकीन पानी को एक बड़े से तालाब में भरा जाता है, जिसे गंजेरू कहते हैं। इसके 7 से 8 दिन के बाद इसे दूसरे तालाब में भरा जाता है। कुछ दिन तक इसे यहाँ रखने के बाद फिर इसे तीसरे तालाब में भरा जाता है, और यही वो जगह है जहाँ से नमक को तैयार किया जाता है। बहुत से लोग इसको फसल वाला तालाब भी कहते हैं। बता दें कि इन सभी चरणों को पूरा होने में लगभग 40 दिन का समय लगता है। अब अगर नमक की मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो इसके लिए सबसे पहले तालाब वाली जमीन को समतल किया जाता है। इस पूरे प्रोसेस में सबसे पहले उस तालाब के किनारे पत्थरों और रेत का पहाड़ बनाया जाता है और उसमें समुद्र के खारे पानी को इकट्ठा किया जाता है, जिसे इंग्लिश में साल्ट पैन भी कहते हैं। और कुछ समय बाद जब इन साल्ट पैन में से खारा पानी भाप बनकर उड़ जाता है तो साल्ट पैन में जो नीचे बच जाता है वो होता है नमक। अगर मौसम अनुकूल हो तो 1 एकड़ में करीब 1000 बोरी नमक निकल सकता है। अगर इस दौरान बारिश नहीं हुई तो शुद्ध नमक बनता है, जिसे खाने में इस्तेमाल के लिए बाजार में बेचा जाता है। वहीं अशुद्ध नमक वो होता है जिसका इस्तेमाल किचन में नहीं किया जा सकता, वो झींगा पालन वाले तालाबों में इस्तेमाल होता है। शुद्ध नमक को वहाँ काम कर रहे वर्कर्स की मदद से एक जगह पर इकट्ठा किया जाता है। लेकिन दोस्तों, ये नमक भी अभी खाने के लायक नहीं हुआ है, क्योंकि अभी तक इस नमक में बहुत सारी अशुद्धियां मौजूद होती हैं, जैसे कि रेत और पत्थर। और इन अशुद्धियों को नमक से निकालने के लिए इसे वर्कर्स के द्वारा फैक्ट्री में लाया जाता है। इसके बाद इस पूरे नमक को अच्छे से धोया जाता है और बाद में उसे सुखाया जाता है। जब ये पूरी तरह से सूख जाता है तो उसके बाद इसमें आयोडीन मिलाया जाता है और एक बार फिर से इसे साफ किया जाता है। इसके बाद इस नमक को एक कन्वेयर बेल्ट पर रखकर आगे पैकेजिंग की प्रक्रिया के लिए भेजा जाता है, जहां वर्कर्स इसे अपने हाथों की मदद से पैकेट में भरते हैं और बाद में पैकेट को सील कर दिया जाता है। सील होने के बाद इसे गाड़ियों में लोड करके आगे मार्केट में भेज दिया जाता है और मार्केट से हमारे रसोई घरों का हिस्सा बनकर ये नमक हमारी थाली में परोसे गए खाने का स्वाद बढ़ा देता है। वैसे दोस्तों, जैसा प्रोडक्शन हमने आपको बताया है उस हिसाब से हर कंपनी का नमक एक जैसा होना चाहिए, लेकिन आजकल मार्केट में इतनी तरह के नमक मौजूद है कि आप भी कंफ्यूज हो जाएंगे कौन सा नमक खाएं और कौन सा छोड़ दें। हर कंपनी अपने अपने नमक में इतनी चीजें मिक्स करके बेच रही हैं कि एक बार को लगता है कि सारे न्यूट्रिएंट्स नमक फाँक कर ही मिल जाएंगे, बाकी कुछ भी खाने की जरूरत ही नहीं है। इसलिए आपके दिमाग में भी ये सवाल आता ही होगा कि कौन सा नमक सबसे बेहतर होता है। आपको बता दें, हमें जो नमक मिलता है वो मोटे तौर पर 4 तरह का होता है। सादा नमक, सेंधा नमक या जिसे आप रॉक साल्ट कहते हैं, तीसरा है समुद्री नमक और चौथा है काला नमक। नमक में ये अंतर इनके बनाने के तरीके के कारण होता है, क्योंकि अलग अलग तरीके से बनाने के कारण इनका टेस्ट, इनकी क्वालिटी और इनके नेचर में अंतर आ जाता है। इससे आप ऐसे समझिए कि रॉक साल्ट सबसे शुद्ध नमक माना जाता है, क्योंकि इसे हाथों से और बिना रिफाइन के तैयार किया जाता है। हालांकि इसमें कैल्शियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम की मात्रा सादे नमक की तुलना में काफी ज्यादा होती है। साथ ही हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा होता है।
जिन लोगों को हार्ट और किडनी से संबंधित परेशानियां होती हैं, उनके लिए इस नमक का सेवन बहुत फायदेमंद साबित होता है। वहीं सादा नमक एक लिमिट के बाद यूज किया जाए तो नुकसान करने लगता है। ये डायरेक्टली हमारी हड्डियों को नुकसान पहुंचाता है, जिससे हड्डियां कमजोर होने लगती हैं। आजकल के जवान लोग भी इसी वजह से कई तरह के हड्डी के रोगों से जूझ रहे हैं। वहीं काला नमक घरेलू दवाई से कम नहीं होता। ये नमक कब्ज, बदहजमी, पेट दर्द, चक्कर आना, उल्टी आना जैसी प्रॉब्लम्स का झट इलाज है। गर्मियों के मौसम में नींबू पानी या फिर छाछ के साथ काले नमक का सेवन करना चाहिए, लेकिन इसमें फ्लोराइड मौजूद होता है, इसलिए इसके अधिक सेवन से नुकसान होने का खतरा भी रहता है। चलिए, ये तो हो गई नमक की क्वालिटीज की बात। अब आपको बताते हैं भारत के वो कौन से हिस्से हैं जहां पर नमक का प्रोडक्शन होता है और इंडिया पूरी दुनिया में कितना नमक पैदा करता है। गुजरात में होता है सबसे ज्यादा उत्पादन। भारत में गुजरात में सबसे ज्यादा नमक का उत्पादन होता है। यहाँ पर कच्छ के रण में 75% तक नमक तैयार किया जाता है। इसके अलावा महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और ओडिशा में भी नमक का उत्पादन किया जाता है। सन 47 में जब भारत को आजादी मिली तो उस समय नमक की जरूरत को पूरा करने के लिए इसे आयात तक करना पड़ गया था, मगर आज भारत तीसरा सबसे बड़ा नमक उत्पादक देश है। साथ ही हम जापान और इंडोनेशिया जैसे देशों को नमक निर्यात भी करते हैं। तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश। भारत से पहले अमेरिका और चीन में सबसे ज्यादा नमक का उत्पादन होता था। हर साल करीब 230 मिलियन टन नमक का उत्पादन भारत में होता है। बता दें कि पिछले 60 सालों में सॉल्ट इंडस्ट्री ने तेजी से कदम बढ़ाए हैं। आजादी के समय भारत यूनाइटेड किंगडम जैसी जगहों से नमक का आयात करता था, क्योंकि 1947 में नमक का उत्पादन लगभग 1.9 मिलियन टन ही था, जबकि अब इसमें 10 गुना से ज्यादा का इजाफा हो गया है। भारत में इस समय 11,799 सॉल्ट मैन्युफैक्चरर्स हैं, जबकि 6.09 लाख एकड़ जमीन पर नमक का प्रोडक्शन किया जाता है। तो दोस्तों, देखा आपने, हमारे किचन तक आने वाला नमक आखिर कितने तरह की प्रक्रिया से होकर गुजरता है। आपका इसके बारे में क्या कहना है? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करने के साथ साथ इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। साथ ही अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और अगर आप Facebook पर हमारी ये वीडियो देख रहे हैं तो Facebook पेज को लाइक कीजिए। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अब दीजिए इजाजत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।